NTS CAT General Verbal Reasoning Lecture number 6. In this video lecture, we will learn about sentence completion. तो sentence completion से रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि आपने सबसे पहले जो भी sentence आपको given है आपने वो पढ़ना है और उसके जितने भी आपको blanks given है उनका choices को नहीं पहले देखना बल्कि उनमें अपने सेंटेंस को पढ़ के अपने माइंड में उसके अकॉर्डिंग जो है कोई भी वर्ड चूज कर लेना है और देन उसका सिनोनिम्स आपने फाइंड करना है ऑप्शन में। और जैसे कि यहाँ पे ये आपको गिवन जैसे 2 ब्लैंक्स आपको अगर गिवन हो तो 2 ब्लैंक्स में से आपने हमेशा पहली ब्लैंक को देखना है कि इसमें कौन सा वर्ड सूटेबल है। ठीक है, तो 4 या 5 जितनी भी चॉइस है उसमें से फर्स्ट वर्ड को देख लें और फिर उसके बाद जो निगलेक्ट होते हैं उसको साइड पे करते हैं और जो पॉसिबल रहते हैं नेक्स्ट वर्ड के लिए जस्ट उन 2 और 3 को देखें, तो बाकियों को देखने की जरूरत नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 इज अ डैश ग्लास पेज डैश अटेंशन डिटेल्स। ग्लास मीन्स कोई भी अ लिटिल साइट और सरसरी सी नज़र को आप कह सकते हैं। तो इसमें पहला वर्ड जो है हम इन सब में से देखते हैं। फर्टिव मीन्स सीक्रेट क्लास, ये पॉसिबल हो सकता है। फिर है क्रूसरी अनइंटरेस्टेड क्लास, तो क्लास ये अनइंटरेस्टेड ये पॉसिबल है। उसके बाद है मिस्टीरियस एंड कीन पॉसिबल नहीं है। सो ऑप्शन जो फर्स्ट 3 है उसमें से देखते हैं डैश क्लास पेज डैश अटेंशन डिटेल्स। ठीक है, सो क्रूसरी अनइंटरेस्टेड ग्लास पेज लिटिल अटेंशन details to the readers. So option B is the correct option. Question number 2 is Roberto Clement was seen as dash during his life because of both his selflessness on the baseball field and his humanitarian work in his native Nicaragua. ठीक है, अब एक ऐसे पर्सन की बात हो रही है जो बैक वक्त 2 काम कर सकते हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं पहले इंडिविजुअलिस्ट मीन जो इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, तो इसका इससे कोई लिंक नहीं है। नेक्स्ट इज ग्रैंड स्टार। देखिए क्लास में जब आपका कोई ग्रैंड टेस्ट होता है या कुछ इस तरह से, दैट मीन्स एक बड़े पैमाने पर और सारे 2 या 3 चैप्टर से मिला के आ रहा होता है। तो यहाँ पे ग्रैंड स्टार हो सकता है क्योंकि जस्ट वो बेसबॉल फील्ड में वर्क नहीं कर रहा अच्छे से, बल्कि बेसबॉल फील्ड के अलावा वो ह्यूमैनिटेरियन वर्क भी कर रहा फॉर द वेल बीइंग ऑफ द पीपल। सो उसके अंदर 2 क्वालिटीज बैक वक्त हैं। ठीक है, सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। सेपरेट मीन्स नोटोरियस, तो ये पॉसिबल नहीं है। अल्ट्रिस्ट मीन्स डिवोटेड फॉर वेलफेयर, तो आप जस्ट उसको कन्फाइन नहीं कर सकते टू द ह्यूमैनिटी वर्क। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 3 is his habit of spending more than he earned left him in a state of perpetual dash, but he dash hoping to see a more affluent day. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर में ये बताया था कि इसमें ट्रांजिशन वर्ड्स का आपको पता होना चाहिए। बट इज द ट्रांजिशन वर्ड। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए अगर कोई पर्सन जो है उसका ये हैबिट है कि वो कमाने से ज़्यादा स्पेंड करे, सो इट्स मीन वो पुअर हो रहा है, डेस्टिट्यूट हो रहा है, पॉवर्टी की तरफ जा रहा है। यहाँ से आपने बेसिक ऑप्शन देखना है। सो इंडिजेंस जो ऑप्शन ए है दैट इज द इंडिजेंस जो है वो पॉसिबिलिटी है। उसके बाद नेक्स्ट है कंफ्यूजन नहीं हो सकता, सॉरी इनोवेशन दैट मीन फैटीग, तो फैटीग पॉसिबल नहीं है। उसके बाद मोशन भी पॉसिबल नहीं। सो यहाँ पे इंडिजेंस मीन्स पॉवर्टी और डेस्टिट्यूट हो जाना किसी पर्सन का यहाँ पे पॉसिबल है। बट ही डैश होपिंग टू सी अ मोर एफ्लुएंट डे, बट ही प्रिजर्व्ड इन होपिंग टू सी अ मोर एफ्लुएंट और वेल्दी डे। ठीक है, बट उसे ये होप कर रहा है, उसको ये ड्रीम है, ड्रीम में शायद वो रह रहा है कि वो एक दिन अमीर हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नाउन फॉर हिज कमिटमेंट टू न्यूमेरस वर्दी काउजेस द फिलैंथ्रोपिस्ट और दैट मीन डोनर डिजर्व डैश फॉर हिज डैश। ठीक है, एक पर्सन जो कि अपने कमिटमेंट के साथ बहुत ऑनेस्ट है और वो डोनेशन कर रहा है, तो व्हाट ही डिजर्व, वो क्या डिजर्व कर सकता है? कोई अवार्ड डिजर्व कर सकता है, कोई क्रेडिट डिजर्व कर सकता है। तो रिकॉग्निशन और ब्लेम तो नहीं हो सकता, ही इज ऑलरेडी आइडेंटिफाइड, और ब्लेम तो पॉसिबल ही नहीं है। सो रिवार्ड एंड क्रेडिट ये दोनों पॉसिबल वर्ड्स जो है वो पहले ब्लैंक में आ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मोडेस्टी एंड अल्ट्रुइज्म। तो जो डोनेशन कर रहा होता है वो बेसिकली अपना
अपनी जो सेल्फ सेक्रीफाइस करके किसी को कोई चीज़ दे रहा होता है. सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, that the philanthropist deserve credit for his altruism. Next question number 5 is you should dash this paragraph in order to make your essay more dash. ठीक है, you should delete भी हो सकता है, you should enlarge भी हो सकता है, और enlarge नहीं हो सकता, sorry, remove भी हो सकता है और revise भी हो सकता है. So B को neglect करके आप options A, C और D को देखें. You should delete this paragraph in order to make your essay more succinct, that means short. तो ये ऑप्शन ए करेक्ट है, बिकॉज आप कुछ भी पैराग्राफ में से नेग्लेक्ट कर रहे हो तो जस्ट वांट मेक योर एसे शॉर्ट. ठीक है, सो ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है. उसके बाद ये इसमें जो सेकंड चॉइस है दैट इज डिग्रेसिव, तो ये पॉसिबल नहीं है. उसके बाद ये फोर्थ वाला अगर हम देखें, यू शुड रिवाइज दिस पैराग्राफ इन ऑर्डर टू मेक योर एसे मोर एब्स्ट्रूज. तो एब्स्ट्रूज मीन डिफिकल्ट एंड अनसर्टेन. तो आप कभी भी रिवाइज इसलिए नहीं करते ऐसे को कि आप उसको अनसर्टेन या डिफिकल्ट बना दें. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन.